यार ये लीड कोड वाले गजब करते हैं यार। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सिलेक्ट किया मैंने, ये हर बार ये वेक्टर वेक्टर वेक्टर, अरे एरे नाम का कोई चीज है कि नहीं? ये क्या है? ढोलू। भाई मतलब कल ही सब डिस्कशन हुआ कि वेक्टर पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहा वेक्टर यार, क्या सुविधा है बताओ। अरे यार मतलब क्यों क्यों सीख ले वेक्टर? मतलब इतना बड़ा मेरा सीपी का जर्नी है, आज तक वेट सिर्फ वेट वेट, मैंने एरे ही इस्तेमाल कितने किया। कितना बड़ा सीपी का जर्नी है भाई? सिर्फ क्वेश्चन एक करता है, सीपी का जर्नी है वो। तुम कोडिंग देखा है अब तक यार? अरे तुम देखा है क्या? तुम दिन भर खाली बुक पढ़ते रहते हो, इधर उधर का यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं। तुमको आता है कोडिंग? ये सबसे टफ क्वेश्चन आता है, कभी चालू करना कोडिंग तो पता चलेगा। ओ भाई मारो यार, ए टफ आता है, ए टफ आता है। तो ठीक है भाई, मेरे को कोडिंग नहीं आता, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ भाई। वेक्टर सीखो भाई, लीड कोड में तुम फंस गया ना, वेक्टर आता है हर जगह पे क्यों, प्लीज। एक बार पॉइंट टू पॉइंट करके बताना। क्यों सीखना चाहिए वेक्टर? क्यों ये एरे से बेहतर है? अरे और भाई क्यों मैं कोई मैं टीचर सीखूं हूँ क्या यार? वेक्टर? मैं कोई टीचर हूँ बताऊँ तुमको? अच्छा हाँ, ब्रो कोडर्स का वीडियो आ रहा है भाई, उसको देख लो, अगर तुम बच जाओगे यार फिर नहीं पूछोगे। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा स्टोर कैसे होगा? ये एक कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होगा। जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि पहला मेरा ब्लॉक है, जो मेमोरी ब्लॉक हमने यूज किया 1000 है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप एंड कंपाइलर, वो जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि पहला है 1000 पे, तो अगर मैं इंट यूज कर रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट एलोकेट होगा मेमोरी ब्लॉक, वो मुझे 1004 एलोकेट होगा। फिर उसके नेक्स्ट 1008 होगा, उसके बाद 1012 होगा। तो इस तरीके से जितना भी साइज का हम एक बार में डिमांड करेंगे, उतना मेमोरी हमें एक बार में एलोकेट हो जाएगा इन एन एरे। तो वेक्टर क्या है? अगर फॉर्मली डेफिनेशन की बात करूं, वेक्टर इज अ कंटेनर। भैया कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज बेसिकली क्लास और सेकेंडरी डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा भैया, क्लास तो आप सबको पता है राइट? क्लास क्या होता है? जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो स्टूडेंट का एक एज हो सकता है, नाम होता ही है, रोल नंबर होता है। तो अब ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं आता जो सब चीज एक बार में स्टोर कर दे, राइट? कि आपका पूरा नेम रोल नंबर सब स्टोर कर दे। हाँ, स्ट्रिंग होता है डेटा टाइप, जो कि आपका नेम स्टोर करता है। इंट होता है जो कि आपका एज स्टोर करता है। बट आप दोनों को क्या कहते हो, एक साथ मिला देते हो तो डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप स्टूडेंट, जो कि आपको दोनों को स्टोर कर सके, राइट? ये सब आप सब कोई कर रखे हो, गेस, राइट? तो दिस क्रिएट्स अ न्यू डेटा टाइप स्टूडेंट, राइट? एंड जब उसका आप कुछ फंक्शन डिफाइन करते हो, न्यू मेक इट अ कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड स्टूडेंट क्लास, तो उसका यूज कर सकते हो, राइट? ठीक है। तो ऐसे ही आप सोचिए, अब एरे आपके पास है, ठीक है। आप एरे में कुछ कुछ ऑपरेशन डिफाइन पहले से अंदर में कर दिए, आप एक टेम्पलेट बना दिए, एंड उसको उसके ऊपर बहुत सारा ऑपरेशन, बहुत सारा इंसर्ट डिलीट, बहुत सारा साइज डबल करो, जो भी करो आप डिफाइन कर दिए। एंड नाउ उसका आप यूज कर रहे हो। तो दैट इज नथिंग बट वेक्टर। ठीक है। तो भैया तो फिर वेक्टर को अलग से क्या लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा अलग से क्या लिखते हैं? देखो, जैसे एग्जांपल शॉर्ट, शॉर्ट फंक्शन है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड लिखते हो, वो इंटरनली क्या होता है, आप जो शॉर्ट लिखते हो वो कन्वर्ट हो जाता है, जो भी इसका इंटरनल एल्गोरिदम है, बबल शॉट या जो भी है। अब आप हर बार जाके अपने कोड में बबल शॉट का एल्गोरिदम तो लिखते नहीं हो, बस सीधा एसओआरटी लिख देते हो, पूरा काम हो जाता है, राइट? वैसे ही अब सिर्फ वेक्टर लिख दोगे तो वो इंटरनल डायनेमिक एरे क्लास को क्रिएट कर देगा, सब काम वैसे का वैसा हो जाएगा। आपको बार बार डायनेमिक एरे को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वेक्टर आया तो एरे से ही है, बट हाँ, एरे पे ऑपरेशन करके इतना सुंदर कर दिया गया उसको कि बहुत ही लाइक बहुत ही ज्यादा, मतलब 1000 टाइम्स यूज बढ़ जाता है एरे से। बट आया एरे से ही है, ठीक है। तो आई थिंक वेक्टर क्या है, क्लियर हो गया, राइट? इट्स सेकेंडरी डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर से वो आया है एरे से, राइट? तो एरे के साथ दिक्कत क्या है? वेल, एरे के साथ बहुत सारा दिक्कत है, पर सबसे पहले आते हैं कि आपको एरे का साइज पता होना चाहिए। मतलब आपको कितने एलिमेंट्स स्टोर करना है वो आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए। अब ये क्यों पता होना चाहिए? इन सबको बात करने के लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। वेल, आपको पता है कि जब एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब हम एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी फिक्स कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं उस एरे के लिए। ठीक है। अब मान लो मैंने 4 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसको मेमोरी ये मिल गया 1, मतलब ये जो शुरुआत के 4 ब्लॉक्स थे वो उसको मेमोरी एलोकेट हो गए। उसके बाद मैंने चलते चलते और एक एरे डिक्लेयर किया, अगेन 4 साइज का, तो उसको इसके बाद वाले मेमोरी मिल गए, राइट? अब रन टाइम पे मुझे ऐसा पता चला कि मुझे 4 नहीं 5 एलिमेंट स्टोर करने थे। तो अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ स्टोर करूं?
वेल आप ऐसा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि एरे कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि यहाँ पर जगह खाली इधर आप स्टोर कर लो। वेल ऐसा नहीं कर सकते हम। और अगर मान लो कि ये जो 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट यहाँ पर नहीं, 4 एलिमेंट यहाँ पर होते, तो आपको दिख रहा है कि इसके आगे के 3 मेमोरी ब्लॉक्स खाली हैं, पर अगेन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता नहीं ना है कि इसके बाद जो बी वाला को मेमोरी मिला है वो कहां पर मेमोरी मिला है, राइट? हो सकता है कि इसके बाद ही मिल गया होता। उस केस में आपको क्या करना पड़ता? सबसे पहले बी को डीएलोकेट करो मेमोरी को, कहीं रीशिफ्ट करो, फिर ए वाले को मेमोरी मतलब जो आपने साइज डिक्लेयर किया था उसको आप मतलब एक्सटेंड करो, उसके बाद फिर उसमें एलिमेंट को स्टोर करो। तो ये सब पता नहीं, मतलब जो सब भी मैंने बात किया सब हाइपोथेटिकल ही बात है, ऐसा कभी होते हुए मैंने तो नहीं देखा, राइट? तो इवन अगर आपने एक बार एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया ऑफ पर्टिकुलर साइज, तो आप जिंदगी में आप उससे ज्यादा इस्तेमाल करने का उस एरे में तो सोचना नहीं, राइट? अब आप बोलोगे कि ये तो काफी हाइपोथेटिकल जा रहा है। कब ऐसा होता है कि मुझे बाद में एरे में पता चलता है कि बाद में प्रोग्राम में पता चलता है कि मुझे एरे में और एलिमेंट स्टोर करने थे? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं ना, ऐसा तो आपने शायद क्वेश्चन देखा भी होगा अगर आप कोडिंग करते हो, कि आपको एक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स है, मान लो 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुछ भी स्ट्रीम है ऑफ इंटीजर्स है। इस स्ट्रीम में जितने भी ऑड एलिमेंट आ रहे हैं उसको आपको एक जगह पे स्टोर करना है, एक एरे में कह लो स्टोर करना है, और जितने भी इवन आ रहे हैं उन सबको आपको एक जगह पे स्टोर करना है। वेल आपको पहले से तो पता नहीं है कि कौन ऑड है कौन इवन है, कितने ऑड है कितने इवन है, राइट? तो आप एरे का साइज कैसे डिक्लेयर करोगे? यहाँ पर तो आप साइज डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, राइट? एरे ही नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब मतलब और भी तरीके हो सकते हैं कि आप बोलोगे कि मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हालांकि बहुत बेकार है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप एक बार पूरा का पूरा स्ट्रीम का सारा एलिमेंट को आप एक जगह पे स्टोर कर लो, और उसके बाद से फिर आप क्या कर लेना कि उसमें से काउंट कर लेना कि इवन कितने हैं, ऑड कितने हैं, राइट? और उसके बाद से फिर ऑड साइज का ऑड एरे डिक्लेयर कर देना, इवन साइज का इवन एरे डिक्लेयर कर देना, और जितने भी इवन है सबको इवन में डाल देना, ऑड वाले को ऑड में डाल देना। एक ये तरीका हो सकता है। और एक दूसरा क्या हो सकता है कि आपको पता होगा कि कितने स्ट्रीम में कितने इंटीजर्स होने वाले हैं, मान लो कि आपके स्ट्रीम में 100 इंटीजर्स होने वाले हैं टोटल, तो आप एक 100 साइज का ऑड एरे भी डिक्लेयर कर दो, आप 100 साइज का एक इवन एरे भी डिक्लेयर कर दो, राइट? अब कितना भी हो जाए 100 से तो एक्सीड नहीं करने वाला है। पर अगर मान लो ऐसा केस हो जाए कि आपका जो 100 का 100 इंटीजर आया वो लगातार आपका इवन ही आ गया, ठीक है, तो आपने ये जो मेमोरी ब्लॉक इस्तेमाल किया था, रिजर्व किया था, वो तो आपने पूरा का पूरा सरेआम बर्बाद कर दिया, कहीं पर भी आपने इस्तेमाल नहीं लिया इसको, राइट? तो ये एक इनएफिशिएंट तरीका है। अगर आप कहीं पर भी ऐसे अनसर्टेनिटी में फंस रहे हैं कि आपको पता नहीं कि साइज कितना है, राइट, एरे का, या फिर आपको ये नहीं पता है कि उस एरे में मतलब कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो उन सारे केसेस में आपको मतलब एरे के साथ आप नहीं जा सकते, इट विल बी हाईली इनएफिशिएंट, राइट? आप मेमोरी वेस्ट कर रहे होंगे, या तो आप बहुत ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर आप जो भी स्टोर करेंगे वो अच्छा तरीका नहीं होगा, इफिशिएंट वे नहीं होगा। तो वेक्टर में साइज तो भैया हमको पता है कि हमको पुशबैक कर देते हैं, एंड कभी भी साइज का दिक्कत नहीं आता। साइज पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। बट जैसे अपने एरे का समझे कि कैसे क्या काम होता है इंटरनली, तो वेक्टर में कैसे होता है वो तो बनता है एरे से ही है। अगर आप डायनेमिक एरे का कोड देखो आप समझ पाओगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है, मजा आएगा। देखिए, और मान लीजिए आप एक वेक्टर है, आपको डिक्लेयर कर दिया, साइज 3 का लेट्स से, ठीक है, इंट वी साइज 3 का। तो इंटरनली क्या होगा, डायनेमिक एरे डिक्लेयर हुआ होगा इंट ए 3 का, राइट? एरे डिक्लेयर हो गया होगा, और उसको मान लो कोई 3 मेमोरी मिल गया होगा, राइट? जैसे 1 2 3 मिल गया होगा। अब आपका वेक्टर में आप 3 चीज डिक्लेयर किए थे, आप भर दिए इसको, 10 11 12 से भर दिए। अब आप वेक्टर फ्लेक्सिबल साइज भर सकता है, तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट पुश करोगे आप 13 मिनट से। तो इधर क्या हुआ, इधर ये बोला अरे भाई साइज तो बढ़ गया, एक्स्ट्रा आ गया, अब क्या करें? और एरे साइज अपना बढ़ा नहीं सकता, अंदर में तो एरे ही, एरे अपना साइज बढ़ा नहीं सकता है, अब क्या किया जाए? तो हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली वी मेक अ न्यू एरे ऑफ डबल द साइज ऑफ दिस एरे।
इसका साइज क्या था 3, वी मेक अ न्यू एरे ऑफ डबल द साइज। डबल क्या बनाते हैं मैं बताऊंगा, पेशेंट रखिए। डबल बना दिए और उसको मेमोरी इधर मिल जाएगा, 6 साइज का, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी मिल गया। और ये 3 मेमोरी का कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ 3, मतलब इसका जो था इधर वो सब इधर आ गया, इधर जो था वो इधर आ गया, इधर जो था वो इधर आ गया, राइट। ये 3 मेमोरी का हो गया खाली, फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया। तो अभी नया क्या बचा, नया यहाँ पे बचा है मेमोरी आपका दिस 6, राइट। ये 6 मेमोरी बस यूज में है अभी, और आपका जो चौथा एलिमेंट आया था वो स्टोर हो जाएगा इधर जाके, मतलब 10 11 12 13, सिंपल ऐसे काम होता है। तो भैया मतलब हाँ, तो ये तो बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम बहुत कम बार लगेगा। देखो मान लो अभी आप 3 का डिक्लेयर किए, उसके बाद वो इंटू 2 क्यों किया 6 का, वो चाहता तो साइज एक ही बढ़ा सकता था, वो बोला एलिमेंट एक का आया 13, तो मेरे पास इनिशियल 3 एलिमेंट था तो मैं साइज एक से बढ़ा देता हूँ, जो बी अरे में डिक्लेयर किया उसको 3+1 4 भी कर सकता था, मैं कर सकता था, राइट। फिर इससे दिक्कत क्या होता, फिर 4 का डिक्लेयर होता, फिर मान लो और एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 14, तो ये फिर और एक नया करना पड़ता 5। अब हर बार जब नया एलिमेंट डिक्लेयर करोगे, नया एलिमेंट लाओगे, तब हर बार एरे का साइज क्या हो जाएगा, पूरे एक को डी एलोकेट करो, दूसरा का एलोकेट करो, इसका उधर कॉपी पेस्ट करो, हर बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड इंसर्शन का टाइम अप्रोक्सीमेटली ऑफ एन हो जाएगा आपका, राइट। तो ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इससे वो क्या करता है ना, एक बार में डबल एलोकेट कर देता है, तो 3 से 6 कर दिया। अब मान लो आपको 6 पूरा भर गया, 10 11 12 13 14 15 भर गया। अब जब 16 डालोगे क्या हो जाएगा, 6 से 12, जब आप 12 पूरा भर जाएगा फिर क्या हो जाएगा ये 24, फिर 48, तो जब तक आपका 48 भरेगा फिर वो 96 कर देगा। तो ऐसे आप जो ऑपरेशन कर रहे हो ना ये वाला, बहुत कम बार करोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में कहीं भी आप मैक्सिमम 10⁵ नंबर देते हो, ठीक है। और ऐसा बहुत कम केस होता है जहां आप साइज डिक्लेयर नहीं करते, जनरली आप साइज डिक्लेयर करते ही हो। अगर नहीं करते साइज डिक्लेयर तो मतलब कितनी बार होगा, 2-3 बार से ज्यादा कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचिएगा, आपको पता है कि 10 एलिमेंट है, 10 का 12 एलिमेंट आ गया, तो एक ही बार हुआ ना, 10 साइज तो पहले डिक्लेयर किए थे, 12 आ गया। और वर्स्ट केस आप साइज डिक्लेयर अगर नहीं भी करते, बोले भैया वेक्टर का अपने साइज डिक्लेयर ही नहीं किए, तो बाय डिफॉल्ट साइज 1 होता है, 1 हो गया। अब एलिमेंट दूसरा आएगा तो भैया क्या होगा, साइज 2 हो जाएगा, 1 × 2। भैया 2 एलिमेंट, अब तीसरा एलिमेंट आ गया तो साइज हो जाएगा 4। चौथा एलिमेंट आ गया तो साइज 4 ही अब तक रहेगा। पांचवा एलिमेंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा 8। छठा एलिमेंट आ गया तो ये 8 रहेगा, सातवां आया तो ये 8 रहेगा, आठवां आया तो भी 8 रहेगा, नौवां आया तो ये हो जाएगा 16। एंड जब तक 16 भरेगा नहीं, ये 16 रहेगा, फिर 32, तो कितना ही होगा बताइए, ऐसे जो होता है। वर्स्ट केस में आपका ऑपरेशन 2 का पावर, अगर 10 का पावर 5 एलिमेंट भी ऐसे आता है, तो वर्स्ट केस में 2 का पावर आई थिंक अराउंड आप लोग का 20 मैक्स, तो मैक्स ही काम 20 बार ही हो रहा है, जो कि और आराम से आपका O1 में काम चलाने लायक है। तो दिस इज हाउ वेक्टर वर्क्स। अब बहुत बच्चों का डाउट आएगा इधर, भैया एक मुझे बात बताइए आप, क्या देखो, अगर मैं वेक्टर डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से वेक्टर इंट वी और पहला एलिमेंट आया 1, तो उसको मैं वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट साइज 1 होता है तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट आया 2, अब साइज तो नीचे 1 था, तो ये क्या करेगा, हाँ ऑब्वियसली नया बनाएगा, इस नया साइज 2 का बना देगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब नया है 3, साइज 2 था तो ये नया बनाएगा साइज 4 का, अब इधर इंसर्ट कर देगा 3। अब भैया रुक जाइए, अगर इस समय मैं लिखता हूँ वी डॉट साइज, तो सी आउट क्या होता है भैया, ऐसे तो देखा जाए तो 4 मेमोरी एलोकेट हुआ है तो 4 होना चाहिए सी आउट, बट सी आउट क्या होता है, करके देखो यार 3 होगा आपको सी आउट। तो ये क्या छोड़ेगा भैया, आप बोले साइज तो 4 हो जाएगा पर सी आउट 3 होगा, हाँ ये क्या होता है ना, दिस इज डिफाइंड बाय टर्म कॉल्ड कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी, तो अगर आप इस समय पे जहां वी डॉट साइज लिखा हूं वहां आप लिखोगे वी डॉट कैपेसिटी, तो आपको सी आउट क्या करेगा 4। उस समय से कैपेसिटी 4 होल्ड करने का, बट वो होल्ड किया 3, तो मान लो भैया 1 2 3 4 हो गया, अब मैं 5 डाला, उस समय इसका ये हो जाएगा चुका होगा 8, उस समय अगर आप सी आउट करोगे वी डॉट साइज तो आंसर आएगा 5, अगर वी डॉट कैपेसिटी सी आउट करोगे तो आंसर आएगा 8। करके देखना मजा आएगा, पीछे में भी दिखा दूंगा मैं आपको करके, पीछे दिखा भी रहा होगा कि कैसे करना चाहिए इसको, ठीक है। तो यू कैन गेट क्लियर ऑफ, राइट, साइड में आ रहा होगा, तो आप इसको कर सकते हो प्रैक्टिस में, काफी अच्छा लगेगा करके आप देखोगे। तो दिस इज डिफाइंड बाय टर्म कॉल्ड कैपेसिटी। तो अपने सीखे वेक्टर में कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है, एंड ज्यादा बार नहीं होता है, एंड डबल क्यों होता है ये हम तुमको समझ में आया होगा आई गेस, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार डबल साइज का क्यों करता है। तो भैया अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेमोरी लॉस हो चुका हो सकता है, हाँ थोड़ा लॉस हो सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो आप वेक्टर डिक्लेयर किया साइज 10⁴ का,
ठीक है। अब इसको वेक्टर को सारे एलिमेंट से भर दिए, 10⁴ एलिमेंट्स पूरा भर गया। अब आप कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ला रहे हो लेट्स से, एंड उसको इधर डालोगे तो क्या होगा, इंटरनली साइज डबल हो जाएगा 2 × 10⁴। और उसके बाद और एलिमेंट आप लेके ही नहीं है, बस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लाए थे, भर दिए। तो कितना मेमोरी, अप्रोक्सीमेटली इतना मेमोरी खाइए बच गया 10⁴, क्योंकि अंदर 2 × 10⁴ है और भरा हुआ 10⁴ + 1 है, तो 10⁴ - 1 खाइए बच गया। अब ये क्या होगा, ये वेस्ट हो जाता है। ये दिस इज समथिंग कॉल्ड वेस्टेज, ये वेस्ट होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए लोग कब कब क्या करते हैं कि दे राइट वी डॉट रिसाइज। रिसाइज अभी का जो साइज है ना, करंट साइज 10⁴ + 1, तो इससे क्या होगा ना, जो आपका एक्स्ट्रा बना था ना, जो बिना यूज का था, ये अपने आप डी एलोकेट हो जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन राइट द कोड टू डी एलोकेट मेमोरी, ये डी एलोकेट हो जाएगा तो बचेगा इतना ही। तो हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बट आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, आपको यू टॉक इन टर्म्स ऑफ O ऑफ n, राइट? आपको O ऑफ n मेमोरी एलोकेटेड है अगर, ठीक है, अलाउड है, तो आप इसमें क्या किया, ऑफ 2n ही किया ना एक्स्ट्रा। वर्स्ट केस में एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 2n बचेगा। अगर आप O ऑफ n आप डिक्लेयर कर चुके, आपको जरूरत है उतना, तो आपका कंपाइलर उतना अलाउ कर रहा होगा, लाइक आपका जहां आप क्वेश्चन कर रहे हो कोड शेप कोड फोर्स उतना अलाउ कर रहा होगा कि O ऑफ n कंप्लेक्सिटी का मेमोरी आप यूज कर सकते हो। एंड अगर आप वेक्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा यूज किया तो O ऑफ 2n यूज कर दिया वर्स्ट केस में, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर O ऑफ n पास कर सकता है तो 2n भी पास कर सकता है। O ऑफ n² पास नहीं कर सकता वो अलग बात है, तो ये तो कर ही सकता है, राइट? तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। आई थिंक ये सब छोटे टेक्निकल टर्म्स, कैपेसिटी, साइज, अंदर कैसे काम होता है, कब क्या कैसे करता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आई रिकमेंड यू, आप यू कैन गो थ्रू द कोड ऑफ डायनेमिक अरे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, समझने के लिए सब जो मैं बोला कैसे एक्चुअल में लिखा हुआ है, ठीक है? नाउ कम्स इंसर्शन। वेल, अगर आपका एरे जो है वो आपने 5 साइज का डिक्लेयर किया था और उसमें ऑलरेडी आपने 5 एलिमेंट्स स्टोर कर लिए, तो देयर इज नो वे कि आप उसमें 6th एलिमेंट को स्टोर कर पाओ। पर बाय चांस अगर ऐसा हो कि आपने 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया था और आपने 5 से कम एलिमेंट अभी स्टोर किए, तो देयर इज अ स्कोप कि आप अगेन एक एलिमेंट को उसमें इंसर्ट कर सको। अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक बार बात करते हैं, राइट? अब सबसे पहले तो आपने मान लो एक एरे इस तरीके का 5 साइज का एक डिक्लेयर कर दिया था, 1 2 3 4। अब आप इसमें चाहते हो कि आप लास्ट इंडेक्स, जो कि आपका ओनली रिमेनिंग पोजीशन है जहां पर आपने कोई भी एलिमेंट को स्टोर नहीं किया है, वहां पर आप एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, सीधा सीधा कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर सीधा सीधा जाओगे, ऑर्डर ऑफ 1 में आप इस इंडेक्स को एक्सेस करोगे और ऑर्डर ऑफ 1 में ही आप इसको अगेन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। एरे ऑफ n-1 इज इक्वल टू 6 आप कर दोगे। वेल, क्या हो अगर हम यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे नहीं फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहें। फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो वो 1 ना होके 6 हो, और मेरा बाकी के जो एलिमेंट्स है वो फर्दर एक एक राइट शिफ्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट मेरा 6 बन गया, सेकेंड एलिमेंट 1, इसी तरीके से एक एक ये आगे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे सारे एलिमेंट को राइट शिफ्ट करना होगा। 4 को मैं कॉपी करूंगा आगे वाले इंडेक्स पे, मतलब लास्ट इंडेक्स पे। 3 को उसी तरीके से मैं कॉपी करूंगा इधर। 2 को मैं उसी तरीके से कॉपी करूंगा इधर। 1 को कॉपी करूंगा इधर। और ये वाला जो इंडेक्स है मेरा, अब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ जो भी एरे का वैल्यू है उसको मैं कर सकता हूँ 6। यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर 1 दिख रहा है, देन दैट 1 इज अगेन आर्बिट्री, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये खाली है। यहाँ पर आप 6 स्टोर कर सकते हो, अपना जो भी वैल्यू आपको स्टोर करना है स्टोर कर सकते हो। तो इसमें आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ आपको कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, बेस्ट टाइम ऑर्डर ऑफ 1। वॉस्ट टाइम आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटी लगा, ऑर्डर ऑफ n। ऑन एन एवरेज आप किसी भी इंडेक्स पे अगर आप स्टोर करोगे विच इज नॉट द लास्ट इंडेक्स, तो आपको इन्हीं दोनों के बीच का कुछ भी टाइम लगने वाला है, विच विल बी अगेन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n ओनली। तो अगर आप एरे में इंसर्ट करना चाहते हो तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग रहा होगा ऑर्डर ऑफ n का ही। तो अब बात करते हैं वेक्टर में इंसर्शन का। तो वेक्टर में से इंसर्शन में कोई पाबंदी नहीं है, अगर जैसे एरे अगर फुल होता है तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट? तो वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, फुल हो तो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, नहीं हो तो भी आप कर सकते हो। तो वेक्टर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एरे से, ठीक है?
और इंसर्ट कैसे करेंगे, अभी अपने एरे में जैसे करते हैं वैसे ही वेक्टर में भी करेंगे, बस हमको दिखेगा नहीं वैसे हो रहा है, इंटरनली वही काम होगा, राइट। तो वो समझ लेते हैं, देखिए मान लीजिए आपका वेक्टर ऐसा कुछ है, ठीक है, 2 5 9 12 एंड यू वांट टू इंसर्ट एट पोजीशन 2, इंसर्ट एट पोजीशन 2 वैल्यू 6, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आपको बस एक लाइन लिखना है छोटा सा, क्या, यू राइट वी डॉट इंसर्ट उस पोजीशन के इटरेटर वी डॉट बिगिन प्लस 2 कॉमा उस पोजीशन पे क्या चाहिए आपको 6, बस हो गया। अभी क्या हो जाएगा देखिए, इतना अगर आप लिख दोगे तो दिस बिकम्स 2 5 6 9 12। और ये कैसे होता है, बहुत कॉमन बात है, इधर एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, जैसे भी इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, ये एरिया खाली हो गया, इधर 6 आ गया। तो एरे में भी सेम प्रोसेस था एंड वेक्टर में भी सेम प्रोसेस है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात नहीं करना चाहिए मेरे को, वही सेम होगा ऑफ एन। बस लिखने का तरीका बहुत ही छोटा हो जाता है, एक पहला एडवांटेज बहुत बड़ा, इतना बड़ा फॉर लूप वगैरह आपको नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज तो है कि कभी भी आप इंसर्ट कर सकते हो, एरे की तरह नहीं कि अगर पूरे तो इंसर्ट नहीं हो सकता, राइट। नाउ कम्स डिलीशन। वेल, इसमें एरे में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके पास एरे में एलिमेंट हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा फिजिबल होगा। पर अगेन, ये कैसे होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप मान लीजिए आपका 4 साइज का एरे था, राइट, 1 2 3 4। अब मान लो कि आप यहाँ पर से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पर तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, बस आप समझ लोगे कि आपका एरे यहीं तक है और लास्ट इंडेक्स आपका फ्री है, ठीक है। अब मान लो कि आपको लास्ट एलिमेंट को नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना था, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप अपने सारे एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कर लोगे, 2 को पीछे ले आओगे, 3 को अगेन पीछे ले आओगे, 4 को अगेन पीछे ले आओगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एरे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, 4 4। पर अगेन यहाँ पर आप ये जो 4 है वो आपका पुराना एरे का 4 नहीं है, राइट। आपका एरे बस इतना ही है और ये आपका खाली स्पेस है, ठीक है। तो डिलीशन के लिए अगेन आपका बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। और ऑन एन एवरेज कहीं पर भी अगर बीच में जा रहा होगा तो ये इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी का ही होने वाला है ऑन एन एवरेज, अगर किसी भी बीच के इंडेक्स से आप अगर डिलीशन करोगे तो। तो अब आते हैं वेक्टर में डिवीजन की बात पे, ठीक है। तो इट्स अगेन नॉन डिफरेंट फ्रॉम एरे, सेम होता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। क्या होगा, मान लीजिए आपके साथ अगर ऐसा एरे है कुछ 5 7 9 12 एंड यू वांट टू डिलीट दिस 7, ठीक है। तो नया आपका वेक्टर कैसे लिखोगे आप, यू वांट टू इरेज एट इंडेक्स 1, तो इसका सिंटैक्स हो जाएगा v डॉट इरेज v डॉट बिगिन प्लस 1 इटरेटर। मतलब इसका मतलब क्या समझेगा, आपको इरेज करना है v डॉट बिगिन प्लस 1, ये एलिमेंट को इरेज करना है, तो इसको इरेज कर देगा, नया एरे आपका बन जाएगा, नया वेक्टर 5 9 12। अगेन सेम शिफ्टिंग होगा एंड इधर 12 रह जाएगा, बट दिस इज अगेन अ गार्बेज वैल्यू, तो इसको आप रिप्लेस करो, अगली बार जब भी आप नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वो इधर ही इंसर्ट हो जाएगा इसको रिप्लेस करके। तो या तो सेम एज एन एरे, बस सिंटैक्स इतना छोटा सा कोई एक लाइन लिखना पड़ेगा, ना कि कोई फॉर लूप। एंड कम्प्लेक्सिटी का बात करूँ तो सिंस एरे से हो रहा है ये, तो ऑफ एन में होगा ये भी, तो नॉन डिफरेंट है। इंसर्शन और डिवीजन सेम कम्प्लेक्सिटी से काम होता है, बस यही छोटा मोटा फर्क आ जाता है, ठीक है। या और इसमें हम कभी कभी ये सब हम स्टेज में बात करेंगे कि अगर आपको मानो 3 एलिमेंट एक बार में डिलीट करना है, तो ये आप आराम से इधर एक लाइन में से ऐड करोगे v डॉट बिगिन प्लस 4, इसका मतलब वो 3 एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो हाँ, ये सब सिंटैक्स है, ये सब अपने स्टेज शुरू करेंगे पढ़ना तब जानेंगे। दिस वीडियो वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एरे वर्सेस वेक्टर डिफरेंसेस जानने के लिए, ठीक है। ऐसे स्टेज तो बहुत ही है, राइट। तो शुभ जो अपने डिस्कस किए, हालांकि ऑडियंस समझदार है, सब समझ चुके हैं, बट अगर कोड से देख लेते हैं कन्विंसिंग लगेगा बेटा। तो पहले मैं वेक्टर पे चलता हूँ, तो जस्ट एज यूजुअल वेक्टर का साइज डिक्लेयर हुआ शुभ, तो साइज अगर डिक्लेयर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हैज 1 है, राइट, एक ब्लॉक है। यस, तो जब आप वी डॉट पुशबैक 1 करोगे तो सीधा पुशबैक 1 हो जाएगा। एंड अभी वी डॉट कैपेसिटी क्या होगा शुभ, एक ही है, और 1। साइज क्या है शुभ, 1।
1 अब वी डॉट पुश बैक टू, कैपेसिटी 1 था भैया, पुश बैक 2 करोगे तो नहीं होगा, तो डबल साइज हो जाएगा, 1 into 2 हो जाएगा, बताया था अभी, एंड इसमें 2 चला जाएगा। अभी शुभ कैपेसिटी क्या है, 2, और साइज भी 2 है। और जब वी डॉट पुश बैक 3 करोगे तो अगेन जगह नहीं है, तो कैपेसिटी डबल हो जाएगा, 2 into 2 4, और 3 इधर आ जाएगा, तो कैपेसिटी 4, साइज है 3। नाउ इफ यू डू वी डॉट पुश बैक 5, अगेन क्या हो जाएगा, जगह तो है तो भरना नहीं है शुभ, सीधा सीधा इधर 5 आ जाएगा, एंड कैपेसिटी अगेन 4 ही रहेगा, साइज भी 4 हो जाएगा, राइट। क्लियर, ये अपने समझ में आराम से। और एरे में हमने ऑलरेडी पहले ही n साइज का डिक्लेयर कर दिया एरे, तो n कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स एरे को एलोकेट हो चुके हैं। अब उसमें हमने एक एक करके एक एक इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर लिया है। देन अगेन इसमें एरे वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा। या बेसिकली शुभ ऐसे किया 1 2 3 5 स्टोर कर दिया, ये खाली पड़ा है एरे में, बस इतना सिंपल था इंसर्शन। यस। अब इफ यू वांट टू इंसर्ट 6 एट पोजीशन k, क्या क्या 2, शुभ इधर वेक्टर में आते हैं, तो आपको इंसर्ट करना है इधर इधर, राइट। सिंटैक्स क्या होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था इसका, वी डॉट इंसर्ट इटरेटर बिगिन प्लस किया, एलिमेंट का इंसर्ट करना है 6, राइट। तो आराम से क्या हो जाएगा शुभ, अब कई बार जगह नहीं है तो कैपेसिटी डबल होगा, तो कैपेसिटी हो जाएगा 4 into 8, एंड साइज क्या हो जाएगा 5। नया क्या दिखेगा 1 2 3 6, सॉरी इंसर्टेड 1 2 6 3 5, राइट। यू कैन रीड इट, राइट, आराम से। एंड एरे में शुभ जैसे बताया था, सिंपल ये कोड लिख दोगे आप, 3 लाइन का जो कोड है, तो बाय डिफॉल्ट शुभ इधर 6 आ जाएगा, राइट। सिंस जगह है, सिंस इसी ये 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, राइट, आराम से, राइट। एंड पर इसके लिए आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा, ये राइट। दिक्कत हो जाएगा। एक बार इतना चीज देख लेते हैं, ये बाउंस आ जाएगा सबके ऊपर से। देखो शुभ आराम से इनिशियली देखो शुभ, अगर आप देख पा रहे हैं तो कैपेसिटी 1 1 हम जो लिखे हैं 1 1 2 2 4 3 4 4 8 5, 1 1 2 2 4 3 4 4 एंड 8 5, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड जो मैं आपको बताया था कि कैपेसिटी ज्यादा है साइज है, यू कैन श्रिंक टू दैट साइज, और यू कैन डू दिस साइज और श्रिंक टू फिट, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो कैपेसिटी फिर 5 हो गया, साइज के बराबर हो गया। ये मैं कैसे किया शुभ, वैसे लिखा मैं छोटा सा पार्ट, देखो इधर मैं लिख दिया, इफ यू कैन सी आई रोट v डॉट shrink टू फिट। इसका मतलब क्या होगा शुभ, कि जो साइज था कैपेसिटी का साइज से बड़ा है तो उसको छोटा कर देगा ताकि एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट ना हो। उसको रिसाइज भी लिख सकते हो एज यू विश, ठीक है। और ये मैं सी आउट करवाया था, देन डिवीजन देखो अगर मैं, तो देखो आप वही डिलीट कर रहे हो 6 को, 1 2 3 6 5 है दोनों एरे वेक्टर, 1 2 6 3 5, तो आप 6 को डिलीट कर रहे हो तो सिंपल क्या कर दोगे शुभ, वीडियस रख दोगे, ये इटरेटर ये गायब होकर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। अगर एरे में करना है तो अगेन सबको शिफ्ट कर सकते हो इधर उधर, राइट, लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे। तो नया एरे वेक्टर कैसे दिखेगा आपका डिवीजन, यू कैन सी इट हियर, वो हो जाएगा, देखिए 1 2 3 5, पहले 1 2 6 3 5 था, इंसर्ट होने के बाद अब 6 उड़ गया तो 1 2 3 5, बस शुभ इतना ही बात की अपने, इतना आई थिंक ऑडियंस को पूरा क्लियर हो गया होगा एरे वेक्टर में फर्क क्या है, वेक्टर कब यूज करना चाहिए, एंड हमेशा आई थिंक अगर वेक्टर यूज करें तो कोई नुकसान नहीं है शुभ। और इस वीडियो में हमने जो भी कोड इस्तेमाल किया है और जो भी थ्योरी पार्ट है वो सब हम एक नीचे में डॉक्यूमेंट फाइल बना के स्टोर कर दे रहे हैं, आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं फॉर नोट्स और फॉर इम्प्लीमेंटिंग, आप खुद से स्क्रीन पे रन करके देख सकते हैं। एंड ऐसे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, अपने 3-4 बात की, बाकी जब टेक्निकल है रटने के लिए, प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन में अपने को दिखता है, तो शुभ मेरे को 4 मेजर दिखा जिसकी वजह से पूरा आधारित है वेक्टर है, तो वो अपने दिखा दिए, एंड सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो साइड में कितना सारा है, यू कैन गो थ्रू देम आल्सो, ठीक है। तो या तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद। ये सब चीज तो मुझे पता ही नहीं था, अब से तो मैं पक्का वेक्टर ही इस्तेमाल करूंगा। पर ये एचटीएल वगैरह सब, ये सब क्या कैसे यार, ये सब बताएगा कौन? अरे ढोलू, ये सब बताएगा कौन यार? हेलो, कहाँ चल गया? हेलो हेलो।